विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 4 में वर्णित कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है दिशा का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार कवि केदारनाथ सिंह का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है बनारस का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आइए आज अध्ययन करते हैं केदारनाथ सिंह द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है दिशा। केदारनाथ सिंह की दिशा कविता लघु आकार की है और यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कविता बहुत ही लघु आकार की है, जिसके रचनाकार है आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह। इसमें बच्चों की निश्चलता और स्वाभाविक सरलता का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस कविता में हम बच्चों की निश्चलता और स्वाभाविक सरलता के दर्शन कर पाते हैं। इस कविता में बच्चों की निश्चलता और स्वाभाविक सरलता का मार्मिक वर्णन किया गया है। कवि ने कविता के माध्यम से यथार्थ को परिभाषित किया है। कवि ने यथार्थ को इस कविता के माध्यम से परिभाषित किया है। वह पतंग उड़ाते बच्चे से सहज रूप में पूछता है कि हिमालय किधर है। कवि पतंग उड़ाते हुए एक बच्चे से सहज रूप में पूछता है कि हिमालय किधर है, यानी हिमालय किस दिशा में स्थित है। बच्चा भी अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार उत्तर देता है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग उड़ती हुई जा रही है। जब कवि ने बच्चे से पूछा, एक बच्चा जो विद्यालय के बाहर पतंग उड़ा रहा था, उस बच्चे से कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे ने जो दिया, उसको सुनकर कवि ने भी यह मान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ अलग अलग होता है। इस प्रश्न का बहुत ही सहजता से बच्चे ने जवाब दिया। अपनी सहज वृत्ति के अनुसार बच्चे ने उत्तर दिया कि हिमालय उधर ही है जिधर उसकी पतंग उड़ती हुई जा रही है। कवि सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ उसकी सोचने, उसके विचारने, उसके दृष्टिकोण के अनुसार होता है। इस प्रकार कवि सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ अलग होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। बच्चे जिस प्रकार से सोचते हैं, विचारते हैं, परखते हैं, उसी प्रकार से उनके यथार्थ का निर्माण होता है। बच्चे यथार्थ को अपने स्वयं के ढंग से देखते हैं। कवि बालकों के इस सहज ज्ञान से प्रभावित हो जाता है। कवि की धारणा है कि हम बच्चों से भी कुछ न कुछ अवश्य ही सीख सकते हैं। तो आइए वाचन करते हैं कविता का, जिसका शीर्षक है दिशा। हिमालय किधर है? हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। आइए अब हम इस कविता का संदर्भ जान लेते हैं। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियां दिशा नामक कविता से ली गई है। यह कविता आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह की रचना है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित की गई है। आइए इस कविता का प्रसंग जान लेते हैं। यह कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है। उसकी सोच के अनुसार ही उसके दृष्टिकोण का निर्माण होता है। व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण के अनुसार ही उसके यथार्थ का निर्माण होता है। यह कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है। यथार्थ के संबंध में सभी अपने ढंग से सोचते हैं। बच्चे भी अपने ढंग से सोचते हैं। तो आइए इस कविता का भावार्थ ग्रहण करें। इस कविता की व्याख्या और भावार्थ ग्रहण करते हुए इस कविता के अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास करें। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था।
कवि इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ सिंह ने बच्चों के सहज स्वभाव का वर्णन किया है। कवि बच्चों से पूछते हैं, कवि बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है। कवि बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है। उस बच्चे से पूछता है जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे एक बच्चे से कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है। उधर उधर उसने कहा, और वह बच्चा जो पतंग उड़ा रहा था उसने इस प्रश्न का जवाब दिया, उधर है, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, जिस दिशा में उसकी पतंग भागी जा रही थी, जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी, उसी दिशा को उसने उत्तर देते हुए बताया कि हिमालय उधर ही है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ सिंह ने बच्चों के सहज स्वभाव का वर्णन किया है। बच्चे हर बात का उत्तर सहजता व सरलता से देते हैं। कवि कहता है कि मैंने स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे एक बच्चे से प्रश्न किया कि हिमालय किधर है। बच्चे ने सहजता से हिमालय उधर ही बता दिया जिधर उसकी पतंग उड़ती हुई भागी जा रही थी। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। बच्चे ने सहजता से इस प्रश्न का उत्तर दिया और बच्चे ने कहा कि हिमालय उधर ही है जिधर उसकी पतंग उड़ती हुई भागी जा रही थी। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैं स्वीकार करूं। कवि इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने पहली बार जाना, कि उन्होंने ये पहली बार ही जाना है। इस बात की जानकारी उनको पहली बार ही हुई है। बच्चे बहुत सहज होते हैं, बहुत स्वाभाविक होते हैं और बहुत ही सहजता और स्वाभाविकता के साथ निर्मित दृष्टिकोण के अनुसार उनके यथार्थ का निर्माण होता है। इस बात को कवि ने पहली बार जाना। मैं स्वीकार करूं, कवि इस बात को स्वीकार करता है। वे कहते हैं कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, हिमालय किस दिशा में स्थित है। कवि कहते हैं कि मैंने पहली बार इस बात को जान लिया है कि हिमालय किस दिशा में है। जब कवि ने पूछा पतंग उड़ाते हुए बच्चे से कि हिमालय किधर है, तो बच्चे ने जवाब देते हुए कहा कि उधर उधर, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है, जिधर उसकी पतंग उड़ती हुई जा रही है, जिधर उसकी पतंग अटखेलियां खाती हुई नाच रही है, गा रही है, उड़ रही है, भाग रही है, उधर ही उसने हिमालय की दिशा बताई। इस प्रकार कवि कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चे का उत्तर सुनकर कवि ने जाना कि हिमालय किधर है, यानी हिमालय किस दिशा में स्थित है। बच्चे ने बताया कि हिमालय उधर ही है जिधर उसकी पतंग उड़ती हुई जा रही है। हिमालय उसी दिशा में स्थित है जिस ओर उसकी पतंग नाच रही है, गा रही है, उड़ रही है, हिचकोले खा रही है और भागती हुई जा रही है। बच्चे का उत्तर सुनकर कवि ने समझा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है। बच्चे का सहज भाव से दिया गया उत्तर सुनकर कवि ने इस बात को ठीक तरह से समझ लिया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है, व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। व्यक्ति अपनी सोच, समझ और परखने की शक्ति के साथ अपने निर्मित दृष्टिकोण से ही अपने यथार्थ का निर्माण करता है। बच्चे दुनिया की हर चीज को अपने ढंग से देखते हैं और बच्चे हर चीज को अपने ढंग से ही देखते हैं। बच्चों का अपना ही हर चीज को देखने का दृष्टिकोण होता है और बच्चों का उसी दृष्टिकोण के अनुसार यथार्थ का निर्माण होता है। इन पंक्तियों में विशेष देख लेते हैं। इन पंक्तियों में बाल मनोविज्ञान का वर्णन है। बच्चे सहज रूप से ही किसी बात का उत्तर देते हैं। भाषा अत्यंत सरल है और हिंदी खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। सबके सोचने का ढंग अलग अलग होता है, यह इस कविता में दिखाया गया है। मैं स्वीकार करूं किधर है में बच्चे के सहज उत्तर पर कवि मुग्ध दिखाई देता है। बच्चे ने बहुत ही सहजता से इस प्रश्न का उत्तर दिया। इस उत्तर पर कवि मुग्ध दिखाई पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4
साहित्यकार कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है दिशा का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम साहित्यकार कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित रचना, पहली रचना जिसका शीर्षक है बनारस और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है दिशा से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।